नमस्कार बच्चों, कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 11 चैप्टर साउंड एंड वेव का क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे दी साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0. देखिए यहाँ पर 0.68 होगा, तो इट्स स्पीड कितना होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है V = एफ लेमडा से V बराबर F। तो यहाँ से 500 इंटू 0.68, तो इससे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8 × 5 = 40 और 6 × 5 = 30 और 4 = 34 या 00, यानी कि हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए सेकेंड में, द ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट्स एट 250 हर्ट्ज टाइम पीरियड इज। तो 250 हर्ट्ज का हमारे पास यहाँ फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, वाइब्रेशन हो रहा है ना। अच्छा, तो ठीक है, हट जा। अब यहाँ से टाइम पीरियड का T बराबर 1/F होता है। यहाँ से 256 हर्ट्ज, तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे 256, तो यहाँ से हम ऐसा करते कि 1 2 3 256 -6 और कर दे, तो ये तो अगर 250 रहता तो 4 टाइम्स तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर कम है, तो ये लगभग उससे थोड़ा सा कम, यानी कि आपका जो है फाइनली ये ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। जिसमें कि ये तो ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ये होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर है कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इन एयर। तो हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो ठीक वही फॉर्मूला लगाइए ना, V = F लेमडा। तो V = F लेमडा है, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा बराबर क्या चाहिए, V/F। तो V हमें दिया है 340 बटा आपको हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। तो 1 0 से 0 खत्म, 0.34 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद A source produce 600 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी = फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ऑफ वाइब्रेशन बाई क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, वाइब्रेशन 600 बाई टाइम 2 सेकेंड, यहाँ से कट करके 300 कट हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद यहाँ पर दी स्पीड ऑफ साउंड इन 27 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो हमारे पास एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो T का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक चीज होता है कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड 331.5 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 27 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है आपका इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है
5 प्लस 0.6 इंटू 27 होता है। ठीक है, इससे हमारे पास 331.5 प्लस यहाँ से 642 2 6 2 12 4 16, यानी कि यहाँ से आपको जो है कितना लगभग 347.7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कहता है कि वेव ट्रैवल विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितना था, इसमें स्पीड और फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ चाहिए, यानी कि v इक्वल टू एफ लेमडा, यानी कि लेमडा बराबर v बाई एफ। तो यहाँ से आ जाएगा 200/50, यानी कि 4 मीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल, यानी वेव की फ्रीक्वेंसी frequency of wave is double while speed remains constant. Wavelength becomes the frequency of wave हमारे पास क्या है डबल। अच्छा ठीक, f is equal to f dash is equal to 2f और v बराबर क्या कांस्टेंट। ठीक है, तो v इक्वल टू एफ लेमडा, इसमें क्या कांस्टेंट कह रहा है स्पीड, यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ से वेवलेंथ का रिलेशन, यानी कि लेमडा बराबर 1/f, तो लेमडा 2/λ1 बराबर f2/f1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी करा डबल, यानी कि 2f/f लेमडा, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये आपको f/f2f अरे रिवर्स हो जाएगा ना, तो लेमडा 2 तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से हमारे पास उल्टा हो गया। एक मिनट देखिए, यहाँ पर 1/f2 हो जाएगा, तो f/2f इंटू लेमडा, f से f खत्म हो जाएगा, लेमडा/2, यानी कि यहाँ से हाफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कहता है कि अ पर्सन हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली, द टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इसको ऐसा कर दे कि f यानी कि 1/512, तो यहाँ से हमारे पास क्या चाहिए टाइम पीरियड, तो यहाँ से 1 क्या करेंगे 1000/512, तो यहाँ से कितना 1.9 × 10⁻⁻3, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से टाइम पीरियड है और हमें पूछा पर्सन हियर्स साउंड फ्रीक्वेंसी इतना टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ तो स्पीड दिया है तो ठीक है ना, v इक्वल टू एफ लेमडा, यानी लेमडा बराबर v/f स्पीड ऑफ साउंड 340 बटा में 512। इस क्वेश्चन में कुछ है गड़बड़, इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर वाइब्रेट्स फंडामेंटल मोड वेवलेंथ वाइब्रेट्स, तो यहाँ से हमारे पास 10th देखेंगे
कि हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि दोनों तरफ से स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का लास्ट एंड जो है कनेक्टेड होता है। जब लास्ट एंड कनेक्टेड होता है तो ये आपका कहीं ना कहीं ये डबल बनता है, यानी कि वेवलेंथ की अगर बात करें तो यहाँ से आपके पास ये टोटल वेवलेंथ होता है ये लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास केवल इतना ही चाहिए ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 बराबर L। तो यहाँ से 2L बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास होता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, 2 इंटू 1 मीटर। तो यहाँ से कह रहा है वेवलेंथ बराबर लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर 2 मीटर पर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हैविंग वेवलेंथ 0.85। तो यहाँ से हमें क्या दिया है, आपको v दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ लैम्डा बराबर दे दिया 0.85 मीटर। तो यहाँ से v इक्वल टू एफ लैम्डा दे दिया, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास v बाई 340 बटा में 0.85। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 11, यहाँ से लगभग जो है आपको 400 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सी हो जाएगा। इसका मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द डिस्टिंक्ट इको। अच्छा, इको का मतलब क्या, तो मान लीजिए कि जहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है साउंड सोर्स, और यहाँ से ये गया और जाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके ये साउंड वापस है, यानी कि डिस्टेंस इसका डबल डी और डी, तो 2D। अब यहाँ पर यहाँ 2D डिस्टेंस हो गया और साउंड, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर कितना लेके चलेंगे, तो यहाँ से 340 दिया। ठीक है, v 340। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, तो टोटल डिस्टेंस d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर v इंटू टी, तो यहाँ से हो जाएगा आपको d इज इक्वल टू, अच्छा तो इसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस, तो यहाँ से आपका अच्छा मिनिमम टाइम इको का जो होता है वो 0.1 सेकेंड होता है, जिसको हम लोग फील कर रहे होते हैं। उतना अगर टाइम के अंतराल में अगर आएगा तब हम लोग इको को फील करेंगे। तो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ से स्पीड हमें दिया है 340 और यहाँ से हमारे पास टाइम 0.1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, और यहाँ 2 से डिवाइड भी करना है ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 34/2 बराबर 17 मीटर, यानी कि आंसर आपका 17 मीटर होगा। इसके बाद है कि a wave completes 100 oscillation in 0.5 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर टोटल नंबर ऑफ ओसिलेशन बाई टोटल टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ ओसिलेशन 100 बाई 0.5, इसको कट करेंगे 200 आएगा, 200 हर्ट्ज हो गया, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ से है द स्पीड ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इतना, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा बराबर v अपॉन एफ, तो यहाँ से 1500 अपॉन 500, यानी कि यहाँ से 3 मीटर, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद है द सोर्स इमिट्स वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। तो यहाँ से हमारे पास एफ अगर 50 रखते हैं तो 100, यानी कि 100 पाई, यानी कि 100 पाई ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ से है कि अब वेव है जब वेवलेंथ 4 मीटर एंड स्पीड 320, तो फ्रीक्वेंसी फिर वही लगा दीजिए v इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू v अपॉन लेमडा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि
v का वैल्यू 320 मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ से 4, तो 8 चौक 32 यानी कि 80 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इन साउंड, तो साउंड का क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, तो जैसे कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच का हमें क्या चाहिए, सेंटर, यहाँ कंप्रेशन और फिर यहाँ पर अगला कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच, तो एक रेयरफेक्शन भी आता है, यानी टोटल जो हो जाएगा वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज, ठीक है, 400 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितना है, लैम्डा बराबर 0.85, तो स्पीड ऑफ साउंड, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ से 400 गुने 0.85, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको 340 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ से है कि अ साउंड वेव ट्रैवल 680 इन 2 सेकेंड, तो स्पीड कितना, तो साउंड ट्रैवल, साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है 680 मीटर 2 सेकेंड में, तो स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से 680 टू यानी कि 340 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ से है कि अ स्ट्रिंग फिक्स बोथ एंड हैज लेंथ 0.5, यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर का स्ट्रिंग है, एंड वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक्स, तो वेवलेंथ ऑफ सेकेंड हार्मोनिक्स, तो इसका जेंडर रिलेशन होता है लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n, तो यहाँ से सेकेंड हार्मोनिक्स की बात हो रही है, तो 2l/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, और यहाँ से हम बात करें l का वैल्यू कितना दिया है 0.5, तो यहाँ से 2 खत्म 0.5, यानी कि 0.5 मीटर। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है टेस्ट पेपर 11th का डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर हमारा टेस्ट पेपर अच्छा लग रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले या और भी अन्य दोस्तों में शेयर कर दे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।